हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एक विज्ञान की कक्षा 10वीं की विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत सालों से आ रहा है और अब तक आ रहा है। 1-2 साल में हर बार आता है, तो बड़े ही ध्यान से याद हो जाएगा आपको यह प्रश्न। धमनी और सिरा काहे के धमनी और सिरा में का डिफरेंस, धमनी और सिरा में डिफरेंस। तो आप धमनी और सिरा, धमनी कौन सी होती है? धमनी हमारे शरीर में 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं धमनी और दूसरी को बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं दूसरी को? सिरा। जो हमारे रक्त का संचार करती हैं, हमारे शरीर का क्या करती हैं? रक्त का संचार करती हैं, मतलब रक्त को ले जाने और ले आने में कार्य निभाती हैं। जैसे कि अपन कहीं बाजार जा रहे हैं, तो जो वाहन की भूमिका होती है ले आने ले जाने की, इसी प्रकार, या जो कुआं में जो पानी आता है, जो नल की जो टंकी है उससे पानी ले आना और ले जाना, कि इसी प्रकार रक्त का वहन करने की जो हमारे शरीर में जो लेजम होती है, क्या होती है? लेजम, उसी को कहते हैं धमनी में। अपन समझेंगे डिफरेंट और अंतर। जो धमनियाँ होती हैं, इनकी दीवारें कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? इनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी। कैसी होती हैं? प्लास्टिक होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी। इनकी दीवारें कैसी होती हैं? जो धमनियों की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं। क्यों होती हैं मोटी? मोटी होती हैं जो क्योंकि जो रक्त का संचार है, जो अपन तार लगाते हैं, तो इसमें मजबूताई होना जरूरी है, क्योंकि ये कमजोर होगी तो वे मिट भी सकती हैं और हमारा जो रक्त है जो बाहर निकल सकता है। इसलिए इनकी जो धमनियों की जो दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। और सिराओं की जो दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं और बिना लचक वाली होती है। कैसी होती है? बिना लचक वाली होती हैं। और कैसी होती हैं? पतली होती हैं। इसका लूमन कैसे होता है? सक्रिय होता है। कैसे होता है? सक्रिय। क्योंकि इसलिए होता है सक्रिय, क्योंकि जिस सक्रिय रास्ते से जाना होता है। इसका ल्यूमन कैसा होता है? चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। क्योंकि जो रक्त ले आने के लिए ज़्यादा चाहिए, जो बिना दाब का बहता है वैसे दाब का बहता है, दाब का सक्रिय रास्ते से चले जाएगा, और बिना दाब का चौड़े रास्ते से भी न जा पाएगा। इसलिए इसका ल्यूमन कैसा होता है? चौड़ा होता है। कपाट और बल्ब नहीं पाए जाते हैं। क्या? इसमें कपाट और बल्ब, धमनियों में कपाट और बाल्ब नहीं पाए जाते। बाल्ब तो जो रिक्त स्थान होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें जो छोटे छोटे रिक्त पाए जाते हैं, उसी का होते हैं बाल। मतलब कहीं खाली जगह, कहीं भरी जगह, उसी बाल बोलते हैं। एक में धमनियों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सिराओं में पाए जाते हैं। जैसा आपने देखा हो, ऊपर से जो लेजम आती है उसमें वाटर माटर आता है, तो एयर आती है, उसी का कहते हैं बाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान। और त्वचा के गहरी भागों में स्थित होते हैं। और जो धमनी होती है त्वचा की गहरी भागों में स्थित होती हैं। और जो जो सिरा होते हैं जो त्वचा के कम गहरी भागों में स्थित होते हैं, कम गहरी भागों में स्थित होते हैं। इस धमनियों में कैसा शुद्ध रक्त बहता है? हाँ, शुद्ध रक्त बहता है। और सिराओं में कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त इसलिए बहता है क्योंकि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त ले जाए, तभी तो हमारा मांसपेशियों को सही ऊर्जा मिले। और सिरा का है जो अशुद्धियाँ रहती हैं शरीर की, जो मांसपेशियों में जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो शरीर हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। अशुद्धियाँ मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। कैसे होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें ऑक्सीजन, नंबर 6वां है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसमें कैसा? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजन घुली रहती है। जो धमनियों में रक्त बहता है उसमें क्या ऑक्सीजन घुली रहती है। और जो सिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। ऑक्सीजन में मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं घुली होती है, घुली तो होती है, थोड़ी बहुत कम घुली होती है, क्योंकि मांसपेशियों की ऊर्जा ले लेते हैं, इसलिए उसमें नहीं घुली होती। और इसमें रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। धमनियों में रक्त कैसा? अधिक दाब के साथ बहता है, और सिराओं में रक्त कम दाब के साथ बहता है। अब आता है मेन पॉइंट, धमनियों में रक्त, धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का संचार करती हैं, और सिरा शरीर के विभिन्न भाग से एकत्रित रक्त हृदय तक लाने का कार्य करते हैं। तो हमारी यह थी धमनी और सिरा की डिफरेंट है। आप